जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल ऑल-इन-वन पर। आज हमारा टॉपिक है भारत में मुगलकालीन साम्राज्य की स्थापना। जो मुगलकालीन साम्राज्य मुख्यतः माना जाता है वो कब से माना जाता है, सन क्या है उसका, तो आज हम वो बताने वाले हैं। सन 1526 में काबुल का जो राजा था जहरुद्दीन बाबर, उसने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। क्या नाम था उसका? बाबर। सन 1526 में बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। उस समय पर दिल्ली सल्तनत कालीन का राजा जो था इब्राहिम लोदी था। तो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मध्य युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। लोदी, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ, तो जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी परास्त हो गया। तो तभी से सन 1526 को ही मुगल साम्राज्य की नींव का सन माना जाता है। बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की नींव भारत के अंदर रखी थी। कई बार परीक्षा में पूछ लेता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध का कब हुआ? 1526 में। किस किस के मध्य हुआ है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसकी हार किसकी जीत हुई? बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी की हार हुई। उसके बाद इसके उत्तराधिकारी पूछ लेता है, तो उनकी हम सीरीज लगाएंगे, बिट ट्रिक लगाएंगे। खुद मैंने अपनी तरफ से ट्रिक बनाई है जिससे आप भूल ना सके। तो जो मुगलकालीन साम्राज्य इनके उत्तराधिकारी थे बाबर के, तो उनकी मैंने ट्रिक बनाई है। भाजशाह, जैसे कि भाजपा वैसे ही भाजशाह। ये मत समझ लेना कि भाजपा की मैं बुराई कर रहा हूँ तो सोचो कि भाजपा और भाजपा बना रहे हैं एक ही। तो ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि भाजपा वैसे भाजसा। सिर्फ पा हटा दो, सा लगा दो। पे हटाना है, से लगाना है। भाजसा और भाजपा, जैसे कि भाजपा हो गई, सिर्फ हमें पी हटानी है, एस लगाना है। क्या बन गया? भाजसा। तो इनके द्वारा बताऊंगा ट्रिक कैसे है। मुगल काल की नींव किसने रखी? बाबर ने। ये आ गया बाबर 1526 में। बाबर का पुत्र हुमायूं। हुमायूं का पुत्र अकबर। अकबर का पुत्र जैसे जहांगीर। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। यही बाबर के सारे उत्तराधिकारी रहे हैं, दरपीढ़ी औरंगजेब पे जाके ख़त्म। आपसी फूट के कारण औरंगजेब से राजपाट छिन गया था, दूसरों ने छीन लिया। ये एक ही परिवार के, एक ही कुनबे के दरपीढ़ी चले आए। बाबर, बी से बाबर, एस से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो आप कभी नहीं भूल पाओगे कि पूछ लेता है, सीरीज लगाने को दे देता है पेपर में कि बताइए अकबर शाहजहां का पुत्र था या शाहजहां अकबर का पुत्र था, जहांगीर का था, जहांगीर अकबर का था। तो आप इससे सिर्फ एक शब्द से याद कर लोगे, लिखोगे तुरंत, भाई बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। इधर से कर दो, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं, बाबर। अब यूँ याद हो जाएगा, 2 सेकंड का याद हो जाएगा आपके लिए। उसमें पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए हुमायूं के बाद राजगद्दी पे कौन बैठा? अकबर बैठा, अकबर का याद है हमें। शाहजहां से पहले कौन बैठा? ये भूल जाते हैं। तो शाहजहां से कैसे नींव पड़ी, किस हिसाब से पड़ी? 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध। उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर की जो युद्ध हुआ था, बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी हार गया। तो आपको याद होगा। उसके बाद कोई प्रथम, तो ये होगा प्रथम शासक बाबर। पूछ लेता है अंतिम मुगल शासक बताओ। तो अंतिम मुस्लिम शासक का नाम मैं यहाँ लिखे देता हूँ। अंतिम मुस्लिम शासक। अंतिम मुस्लिम शासक का नाम था बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर। सन क्या था? सन 1857 था, जब क्रांति हुई थी, प्रथम क्रांति, आज़ादी की प्रथम क्रांति 1857 में हुई थी। उस टाइम पे बहादुर शाह जफर पे ऐसा आरोप लगाया ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि तुमने जो है क्रांतिकारियों की सहायता की है, इसलिए इनको वो बंदी बनाया लिया गया, बंदी बना के इनको कैद कर लिया गया, इनकी गद्दी छीन ली गई और अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो सन 1857 को मुस्लिम काल का दी एंड क्लॉज मानते हैं, बिल्कुल पाठ खत्म, अध्याय यहीं समाप्त। 1526 में शुरू हुआ अध्याय, 1857 में ख़त्म। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये वाला बताने का था कि आप किस हिसाब से इनके दर पीढ़ी याद रख सकते हैं नाम। ये ट्रिक है, इसे याद कर लीजिएगा। मुगल कालीन जो नींव पड़ी थी इसकी 1526 में पड़ी थी बाबर द्वारा, अंत करा था अंग्रेज़ों ने करा था 1857 की क्रांति के बाद। इसे बंदी बना लिया गया था, गद्दी पे से हटा दिया गया दिल्ली की से। तो जय हिंद, धन्यवाद।